डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आप पहले केमिस्ट्री पार्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे। आज हम आपको इसका दूसरा भाग हेलो एरीन्स पढ़ाएंगे। इधर ध्यान दीजिए आप सभी। रसायन विज्ञान भाग 2 यूनिट फर्स्ट हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। आज आपका टॉपिक है हेलो एरीन्स और क्लोरोबेंजीन। तो आप सभी के दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि हेलो एरीन्स क्या है। तो आप पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए। इधर मैं हेलो एरीन्स की डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। जब हम बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें हेलो एरीन्स प्राप्त होती हैं। इधर ध्यान दीजिए, ये आपकी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोजन परमाणु है, एक्स हैलोजन परमाणु है, मैंने एच हटाया, एक्स लगा दिया, तो ये हेलो एरीन्स प्राप्त हुई। जैसे Cl लगाने पर क्लोरोबेंजीन, Br लगाने पर ब्रोमोबेंजीन और I लगाने पर आइडोबेंजीन। क्लियर? पुनः समझिए डेफिनेशन। जब हम बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें हेलो एरीन्स प्राप्त होती हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन आदि। अब आपका टॉपिक है इसमें क्लोरोबेंजीन। ध्यान दीजिए, हेडिंग डालिए आप क्लोरोबेंजीन। हेलो एरीन्स का एक आपको यौगिक पढ़ाया जाता है किताब में, क्लोरोबेंजीन। पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन पढ़िए। जब हम बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन परमाणु को Cl क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। क्लोरोबेंजीन। इधर देखिए, पुनः समझिए आप। जब हम बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H5Cl व संरचना सूत्र इस प्रकार है। अब बनाने की विधियां, तो हेडिंग डालिए क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां। जर्नल मेथड्स, सामान्य विधियों में आप नंबर 1 हेडिंग डालिए बेंजीन द्वारा। जब हम बेंजीन की क्रिया, बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6, क्लोरीन का सूत्र क्या है, Cl2। यहाँ से आप Fe की उपस्थिति गर्म कर दीजिए, तो एक H हटाइए, एक Cl लगा दीजिए, तो C6H5Cl प्लस HCl। ध्यान दीजिए, जब हम बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से Fe की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। सेकंड मेथड आप डालिए फिनॉल द्वारा। पहले आपको समझना है, आप फिनॉल का फॉर्मूला जानते हैं, C6
H5OH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉर्मूला है PCl5, लेकिन PCl5 को लिखते कैसे हैं? PCl3, Cl इधर चला गया बेटा, Cl इधर लिखिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकाल दीजिए। ये पूरी केमिस्ट्री में PCl5 से रिएक्शन करने का तरीका है, और इस O को यहाँ पर लिया ये आप, तो POCl3, बचा हुआ भाग इसके साथ जोड़ दीजिए, C6H5Cl, तो आप इधर लिखेंगे C6H5Cl प्लस POCl3 बाई प्रोडक्ट है ये, और HCl। समझिए थ्योरी इसकी, जब हम फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अब आप समझिए तीसरा मेथड, सेंड मायर अभिक्रिया द्वारा, यही इसकी प्रयोगशाला विधि है। एरोमेटिक यौगिकों में वर्णन नहीं है आपके कोर्स में, तो केवल रिएक्शंस है, तो रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। सेंड मायर अभिक्रिया द्वारा, सेंड मायर अभिक्रिया द्वारा, नेमिंग रिएक्शन है, कोष्टक में आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला विधि। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक लाइन बोल देता हूं कि जब हम या प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण करने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो सबसे पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है C6H5N डबल बॉन्ड NCl, उपस्थिति लिखेंगे CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो यहाँ से आप नाइट्रोजन को अलग कर देंगे और आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी C6H5Cl प्लस N2। ये प्रयोगशाला विधि की रिएक्शन है। तो लैंग्वेज समझिए आप, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण करने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब आपको हम इसके रासायनिक गुण पढ़ाते हैं, तो रासायनिक गुण हेडिंग डाल दीजिए आप, रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण आपका अपचयन, नंबर 1 अपचयन। हमें बेंजीन प्राप्त होती है, रिएक्शन समझिए, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है ये। अपचयन, नवजात हाइड्रोजन लिखिए आपने। अपचायक मैंने क्या दिया था पूरी किताब के लिए, क्या याद रखना है आपको? LiAlH4 अपचायक लिख दिया आपने। यहाँ से बेटा HCl को अलग कीजिए, एक H इसमें जोड़ दीजिए, तो ये बन गया आपका C6H6 प्लस HCl। तो हमें क्या प्राप्त होती है? बेंजीन प्राप्त होती है, बेंजीन प्राप्त होती है। सेकंड, आप रासायनिक गुण हेडिंग बनाइए, Mg से क्रिया, शॉर्ट में लिखना है तो RW, रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम। इधर देखिए, पहले रिएक्शन समझिए, C6H5Cl प्लस Mg मैग्नीशियम, एरो Mg को मध्य में लिख दीजिए, C6
H5MgCl, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, अभिकर्मक। तो आप लिखेंगे हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, जिसका दूसरा नाम आपको लिखना है। तो C6H5 को हम फेनिल, Mg को मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। अब आप तीसरी हेडिंग डालोगे, रिएक्शन विथ CuCN कॉपर साइनाइड से क्रिया, हमें साइनोबेंजीन प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, C6H5Cl रिएक्शन की CuCN से, तो यहाँ से आप इस भाग को अलग कर देंगे और C6H5Cn को अलग, तो C6H5Cn साइनोबेंजीन प्लस CuCl, तो आपको क्या प्राप्त हुआ? साइनोबेंजीन, जिसका दूसरा नाम सुनिए फेनिल साइनाइड है, फेनिल साइनाइड है। अब कुछ आप पढ़ेंगे इसकी नेमिंग रिएक्शंस, तो आपको नेमिंग रिएक्शनों में मैं पहली नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, वुटज फिटिंग अभिक्रिया। वुटज फिटिंग अभिक्रिया बोर्ड में काफ़ी प्रसिद्ध है, अनसॉल्व में आप देखोगे तो 2-3 पेज बाद आपको ये हेडिंग दिखाई देगा। पहले आप इस रिएक्शन को समझिए। C6H5 क्लोरोबेंजीन हमें सोडियम Na और मेथिल क्लोराइड, ध्यान दीजिए, मैं आपको नियम बताता हूँ सोडियम का, या आप पहले समझ चुके हैं कि जब सोडियम क्रिया करता है तो अपने 2 लेता है और जिससे रिएक्शन करता है उसके 2 अणु लेता है। तो देखिए, जिससे रिएक्शन कर रहा है उसके 2 अणु लिए हैं, आपने एक क्लोरोबेंजीन का, एक मेथिल क्लोराइड का ले रखा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप 2NaCl, तो बना आपका C6H5CH3 प्लस 2NaCl, नाम क्या है? टॉल्वीन। नेमिंग रिएक्शन है, इसकी थ्योरी समझ लीजिए आप। जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड व सोडियम से कराते हैं तो हमें टॉल्वीन प्राप्त होती है, जिसे हम वुटज फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। अब अगली आप नेमिंग रिएक्शनों में पहुंच जाएंगे। स्टार बना लीजिए आप इस पर, और इस पर भी स्टार। फिटिंग अभिक्रिया नाम उसमें फिटिंग लगा हुआ है, इसमें ठीक है, केवल फिटिंग है, उसमें वुटज लगा हुआ है। क्या अंतर है इन दोनों में, ये भी समझ लीजिए। जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो हमें डाईफेनिल प्राप्त होता है, जिसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, सोडियम के लिए नियम क्या है? सोडियम जब भी रिएक्शन करता है अपने 2 लेता है और दूसरे के भी 2 अणु लेता है। तो 2 अणु ले लिए मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के, एक ये है, सोडियम के 2 यहाँ पर हैं। तो आप फिर से निकाल दीजिए 2NaCl, तो आपको ग्रुप बचे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaCl, इसका नाम है डाईफेनिल। तो हमें क्या प्राप्त होता है? डाईफेनिल प्राप्त होता है। अब आप इसकी अंतिम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्लोरल से क्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शनों में, क्योंकि इसमें DDT बनती है और क्वेश्चन आ जाता है DDT
की विधि की रिएक्शन लिखिए। तो आप सबसे पहले हेडिंग या स्टार बनाइए कि क्लोरल से क्रिया, क्लोरल आपने नाम 11th में सुन रखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा है। क्लोरल से क्रिया, सबसे पहले आप क्लोरल का फॉर्मूला CCl3 CH डबल बॉन्ड O, क्लोरल है ये बेटा। क्लोरोबेंजीन, ध्यान दीजिए क्लोरोबेंजीन पर, ये क्लोरोबेंजीन 11th में जब आप पढ़ रहे थे तो जब मैं इसे बनाता था तो आप कह रहे थे कि बेंजीन आराम कर रही है। तो अब देख लीजिए क्लोरोबेंजीन आराम कर रही है। यहाँ से आप बेंजीन से H निकाल लीजिए और इस बेंजीन से भी H निकाल दीजिए। एरो पर H2SO4 लिख दीजिए। यहाँ से आप दिमाग लगाइए और H2O को अलग कर दीजिए। H2O को, इस बॉन्ड को इससे जोड़ देंगे, इस बॉन्ड को इससे जोड़ देंगे। CCl3 CH, ये बॉन्ड इधर चला गया और ये बॉन्ड इधर, इधर ये फॉर्म स्ट्रक्चर बन गया बेटा इसका, और ये स्ट्रक्चर बन गया इधर। और देखिए यहाँ आपने ClCl प्लस H2O, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन, शॉर्ट में इसका नाम क्या है DDT। और DDT का उपयोग क्या है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लियर। तो आप क्लोरोबेंजीन के उपयोग सुन लीजिए। तो एक पहला यही है कि DDT बनाने में, सेकंड कीटनाशक बनाने में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। आप अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।